अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो 12.4 करने वाले हैं। तो हमारा सिलसिला जो है एक सीक्वेंस के साथ आ पहुंचा है इस एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज के 5 से 6 क्वेश्चन हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। तो तरीकाकार वही है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में बताया था कि स्टूडेंट आपने सबसे पहले जो आपको गिवन होगी, यानी ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हल है, मुसल्लस का हल है, जिसके तीनों जाविये और तीनों इजला जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमें कौन सी दो साइडें जो हैं वो दी गई हैं। जो पहले दो चीजें दी गई हैं उसकी हम तीसरी साइड मालूम करते हैं। इस पे भी ऐसे ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, यानी कायमा दाविया मुसल्लस है, तो हम उस पे साइन रेशो कॉस, जो इसके अंदर आपने पढ़ा है, साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो वो रेशो लगा के हम तीसरी साइड, दूसरी साइड जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कायमा दाविया मुसल्लस भी नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर वो रेशो भी नहीं लगेगी। जब वो नहीं लगेगी तो इट मीन इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई और तरीकाकार हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा ट्राइंगल का सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन जब हमें दो एंगल दिए जाएंगे तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए, चूंकि ये ट्राइंगल है, उसका तरीकाकार वही है कि आप अल्फा बीटा गैमा को सम करें और उसका सम 180 होता है। दो की वैल्यूज पुट करें और तीसरे की वैल्यू निकल आएगी। अब अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है और जब हमें दो एंगल और एक साइड दी जाए तो हमने क्या यूज करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर दो एंगल और एक साइड दी जाएगी तो आपने लॉ ऑफ साइन उस पर यूज करना है। लॉ ऑफ साइन यूज करके हम अपना बाकी जो क्वेश्चन है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, देखते हैं जी लॉ ऑफ साइन है क्या, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो एंगल और एक साइड दे दी जाए उसको कैसे हल किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास उसी तरह दो एंगल दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे वी नो दैट। एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली इसको चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे जी वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका सम 180 होता है। अब बीटा में दिया गया है 60, गैमा में दिया गया है 15 और हमने अल्फा की कीमत निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अल्फा की कीमत निकल आएगी 180। ये है, इन दोनों को जमा करें, 75 180 में से निकाल देंगे तो 105 आ जाएगा। ये हमें अल्फा की कीमत मिल गई। अब स्टूडेंट हमने तीसरा एंगल मालूम कर लिया है। अब देखें, तीनों एंगल में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाता तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती। उस पे हम फिर बेशक इस तरह का ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसके अंदर फिर हम जो है वो साइन रेशो कोस टेंजेंट लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि तीनों एंगल देखें 90 कोई भी नहीं आया, तो ये राइट एंगल नहीं है। अब हमने तीनों एंगल जब मालूम कर लिए, हमें एक साइड दी गई है, हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस। अब लॉ ऑफ साइंस क्या होते हैं स्टूडेंट, आपने देखना है कि जो साइड दी गई है लॉ ऑफ साइन के अंदर, वो जो साइड है ना उसको आपने लाजमी यूज करना है, क्योंकि वो साइड यूज करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी बाकी साइड जो है वो निकल आएंगी। अब करते हैं जी लॉ ऑफ साइंस, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस भी देख लें, समझ लें। लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ साइन थीटा भी उसको कह लेते हैं। तो हमें जो साइड दी गई है वो बी है, तो बी ओवर, अब जो साइड है उसी का मुतलका एंगल बीटा, बी व से बीटा वाला, ये इक्वल होगा। अब आपकी मर्जी है, सी बटा साइन गैमा लिख लें या ए बटा साइन अल्फा लिख लें। ए लिखेंगे तो पहले ए की कीमत निकल आएगी, सी वाला लिखेंगे तो सी की आपकी मर्जी है।
तो मैं यहां लिख देता हूं जी ए ओवर में साइन अल्फा, ये होता है जी हमारे पास लॉ ऑफ साइन। इसी तरह ये इक्वल होता है सी ओवर साइन गैमा के, यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हमें जो वैल्यूज दी गई हैं उसको पुट कर लेते हैं। बी की है जी जजर में 6 ओवर बीटा की कीमत हमें दी गई है 60, तो इसकी जगह 60 लिख ले। ए हमें रिक्वायर्ड है और अल्फा की कीमत हमने निकाली है 105। देखें सारी रकमें जो है वो हमने पुट कर दी, इससे ए निकल आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए साइन 60 के साथ ज़रब खाएगा और 6 जजर जो है वो 105 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन 60 इक्वल, ये इससे ज़रब खाएगा जजर में 6 और साइन 105 डिग्री। अब दोनों तरफ इस पे डिवाइड कर दें तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जजर में 6 साइन 105 और स्टूडेंट ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 60। अब तमाम कीमतें 1/1 आप दर्ज कर दें। जजर 6 लें पहले, इसको ज़रब दे दे साइन 105 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.366 ओवर साइन की वैल्यू 60 के साथ ये आ जाएगा 0.866। अब इसको स्टूडेंट डिवाइड कर दें तो 2.366 डिवाइडेड 0.866, तो हमारे पास ए की कीमत निकल आएगी 2.73। ये स्टूडेंट हमने ए की कीमत निकाल ली। अब इसी तरह हम सी की कीमत निकालने के लिए यूज करते हैं जी लॉ ऑफ साइन। तो जिसकी मर्जी आप उसी तरह ए वाली भी पुट कर लें, बी वाली भी, जो आपका दिल करे। तो चलते हैं जी आप अगेन लॉ ऑफ साइन, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी की अब हमें कीमत चाहिए, सी ओवर अब साइन गैमा आएगा। अब इसके बाद वैल्यूज 1/1 इनकी सब्स्टिट्यूट कर दें। बी की कीमत हमें दी गई है जजर में 6 ओवर बीटा की कीमत हमें दी गई है, चेक कीजिएगा 60, तो बीटा के साथ वैल्यू भी लिख लें साइन 60, तो ये आ जाएगा 0.866 इक्वल सी हमें मालूम करना है, गैमा की वैल्यू पुट कर दें, गैमा 15, तो ये आ जाएगा 0.258। अब स्टूडेंट इसको इससे ज़रब दें, इसको इससे ज़रब दें, यानी हमारे पास कैसे आ जाएगी रकम, जब इसको इससे ज़रब देंगे इसको इससे, तो 0.866 साथ आएगा सी, इसको इससे ज़रब देनी है, जजर में 6 इंटू 0.258। अब इन दोनों को ज़रब दे दें, जो इसका जवाब है उसके बटे में ये, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ इसको हल करके। तो जजर में है 6 मल्टीप्लाई 0.258, जो आंसर है उसको तकसीम कर दें 0.866 पे, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 0.729। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सी की कीमत निकल आई। ये हमारे पास ए की कीमत है, बी की उसने दी थी, 3 साइडें मालूम हो गई, बीटा और गैमा उसने दिया था, अल्फा हमने निकाल लिया। तो इस तरह हम लॉ ऑफ साइंस का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली देखिएगा, हमें 2 एंगल दिए गए हैं, हमने पहले तीसरा एंगल मालूम करना है। तो किस तरह आप लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस
गैमा इक्वल 180, दोनों का सम करेंगे और दूसरी साइड पे भेज देंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट जो है ये आप सारे स्टेप कीजिएगा। बीटा हमें रिक्वायर्ड है तो बीटा मालूम कर लेते हैं कैसे स्टूडेंट। उसी तरह आप 53 में करेंगे जमा 47 और जो आंसर आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास बीटा की जो कीमत निकल आएगी वो निकल आएगी 80 डिग्री। ये आपके पास बीटा निकल आया, 3 एंगल निकल आए। अब उसी तरह हम लिखेंगे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइंस। तो क्या है जी, अब देखें हमें साइड कौन सी दी गई है, सिमिलरली बी, तो इसको लाजमी यूज करेंगे। बी ओवर साइन बीटा इक्वल, जिसको मर्जी पहले हम ए मालूम कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इनकी कीमतें दर्ज कर दें। बी की जगह आ जाएगा 125, बीटा की कीमत 80 है तो साइन 80 यानी साइन 80, ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट। कैलकुलेटर को इसमें जरा अच्छे तरीके से तवज्जो से यूज कीजिएगा। ए की कीमत हमें निकालना है अल्फा, तो वो 47 है तो साइन 47, ये आ जाएगा 0.731। अब उसी तरह इसको इसके साथ जरब देंगे, इसको इसके साथ, उसके बाद जो इसका जवाब आएगा उसको तकसीम कर देंगे इस पे। तो चेक कर लीजिएगा आप, मैं आंसर लिख देता हूं। पहले 125 को इससे जरब दें, 125 जरब 0.731, जो जवाब आया तकसीम 0.984, तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 92.86 यानी 92.86। इसके बाद स्टूडेंट उसी तरह अगेन क्या रह गया, ए निकला है, बी दिया गया, सी, तो अब सी को लाजमी सेंटर में यूज करना है, बाकी जिसको मर्जी कर लें। उसी तरह मैं कर लेता हूं बी बटा साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। बी की जगह 125 ओवर साइन बीटा का, चूंकि यही जवाब निकलेगा 0.984 इक्वल सी मालूम करना है साइन गैमा। गैमा हमारे पास 53 है तो साइन 53 0.798। उसी तरह क्रॉस जरब देंगे, इन दोनों को जरब देंगे, जो जवाब आएगा इस पे तकसीम, तो 125 जरब 0.798 तकसीम 0.984, तो जवाब आ जाएगा 101.37। तो देखें स्टूडेंट, दो एंगल और एक साइड उसने दी थी और एक एंगल और दो साइडें हमने मालूम कर लिए, हो गया सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। लास्ट वन की तरफ चलते हैं। सिमिलरली हमें दो एंगल दिए गए हैं अल्फा और गैमा, तो हम पहले बीटा निकाल लेंगे। उसी तरह लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स, तो लिखने के बाद दोनों के आंसर को उधर ले जाएंगे और 180 में से कर देंगे माइनस, तो देखते हैं जी क्या जवाब निकलता है। तो 42, उसी तरह डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, 45 फिर वही बटन प्रेस करेंगे, जमा 74 फिर वही डीएमएस वाला बटन, 32 डीएमएस वाला बटन इक्वल, जो जवाब आए 180 में से उसको माइनस कर दें और डीएमएस वाला बटन प्रेस कर दें, तो आ गया 62 डिग्री 43 मिनट। तो ये हमारे पास तीसरा एंगल निकल आया। अब स्टूडेंट उसी तरह आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ साइन की, तो हेडिंग देने के बाद जो साइड दी गई है उसको लाजमी यूज करना पड़ेगा, सी ओवर साइन गैमा इक्वल, जिसको मर्जी पहले निकाल लें, हम बी निकाल लेते हैं, बी ओवर साइन बीटा। सी की कीमत दी है उसने 16.1 और गैमा की कीमत साइन के आगे पुट कर दें, साइन गैमा वो है 74.32।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.963 इक्वल बी हमें रिक्वायर्ड है और बीटा की कीमत जो हमने निकाली थी 62 DMS वाला बटन 43 DMS वाला बटन इक्वल 0.88 और 8। अब उसी तरह स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी को इसके साथ इसको इसके साथ, जो इसका जवाब आए तकसीम बटे में ये लिख दें। चेक करते हैं जी 16.1 ज़रब 0.888 तकसीम 0.963। तो कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया 14.84। जी स्टूडेंट ये बी की कीमत निकल आई, बी निकल आया, सी उसने दिया। अब ए की बारी, सिमिलरली अगेन साइन ला लगा दें, सी बटा साइन गैमा ए बटा साइन अल्फा। स्टूडेंट सी की कीमत है 16.1, इसकी कीमत हमने ये निकाली हुई है 0.963 इक्वल ए ओवर में साइन अल्फा। अल्फा की कीमत ये साइन के आगे पुट करें, साइन 42,45 इक्वल 0.678। उसी तरह स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर उसी तरह उस पर तकसीम कर दें, तो 16.1 ज़रब 0.678 तकसीम 0.963। तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 11.33। तो हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कर लिया। इसके स्टूडेंट जो बकिया क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा, सिमिलरली इसी तरीके कार से है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी हम अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।